रहा हूं भारत कुशवाहा प्रवीण पाठक जी दोनों लोग ये दूसरे नंबर के लिए प्रयास करें। मैं एक नंबर पे हूं। मेरी टक्कर इन दोनों से नहीं, मेरी टक्कर तो हम तो हाथी का चुनाव चिन्ह लेके और हमारा हाथी दिल्ली की तरफ निकल चुका है। कल्याण कंसाना जी ग्वालियर लोकसभा से कितने वोट से चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? देखो, मैं ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं ऐसा कोई जोशी हूँ। ये निश्चित है कि मैं चुनाव जीतूंगा और अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। आपकी टक्कर किससे है? देखो, प्रवीण पाठक की बात करते हो, पहली बात एक बात बता दूं, ये दोनों एक विधानसभा के नेता हैं। ये पोस्टर बॉय है, मैं पब्लिक बॉय हूँ। एक अपनी खुद की विधानसभा छोड़ के अन्य विधानसभा के जो 50% गांव के नाम बता देंगे तो मैं इनको, अब मैं क्या बोलूं, मैं मान जाऊंगा इन लोगों को। और जितने भी कांग्रेसी हैं, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, रात में जाके मुखौटा ओढ़ के उनको दंडवत करते हैं ये लोग। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर लोकसभा में हूं, जहां पर ग्वालियर लोकसभा से एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कल्याण सिंह कंसाना। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कंसाना जी, कितना आसान समझ रहे हैं ये आपकी जो सफ़र है, जो आपकी डगर है, आप कामयाब होंगे? देखो, डगर तो कोई भी चुन लो आसान नहीं होती है, उसको आसान बनाया जाता है। तो मैं पिछले 15 दिन से क्षेत्र में हूँ और लगभग मुझे उम्मीद ऐसी है कि मेरी डगर आसान है। आप ओबीसी में काफ़ी अच्छी पैठ रखते हैं ओबीसी के लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के डर से लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो ये डर पैदा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी डर क्यों पैदा कर रही है? देखो, जब सत्ता में कोई दल होता है तो सब तरह के हथकंडे अपनाता है। वो डरा भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, और लोग हैं जो डर भी रहे और बिक भी रहे हैं। काश हमें डराया होता, हम तो नहीं डरे। हम तो आज संघर्ष का मैदान चुना हमने। बहुजन समाज ने हमको प्रत्याशी बनाया, हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आज यहाँ से ग्वालियर से। हमें तो डर नहीं लगा उनसे, और पता नहीं लोग कैसे बिक रहे हो, कैसे डर रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा। यदि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनती है तो आपका क्या मिशन होने वाला है, क्या कुछ करेंगे आप? देखो, ग्वालियर क्षेत्र की जनता मुझे चुनकर पार्लियामेंट में भेजेगी तो ये आप निश्चित मानना कि यहाँ की सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी, ये 3 बहुत बड़ी समस्या हैं। और चौथी में और जोड़ देता हूँ, जो ग्वालियर के लिए प्रॉपर, चाहे वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें रही हों या भाजपा की वर्तमान सरकार है, जो चंबल से पानी लाने का ढिंढोरा तो पीटते रहे मगर ला कोई नहीं पाया। यदि ग्वालियर की जनता मुझे मौका देती है तो आप निश्चित मानना कि मैं पानी लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ग्वालियर की जिस नदी को स्वर्ण रेखा के रूप में जाना जाता है, आज कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की चपेट में है, दलदल के रूप में तब्दील हो रही है। जो ग्वालियर की मुख्य धारा जहाँ से बहती है, जहाँ से पानी मिलता था, मैं उसके बारे में मेरा सोच कुछ दूसरा है। ये बात सही है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। स्वर्ण रेखा नाला, जब तक वो नदी कच्ची थी अंदर से ज़मीन उसकी, तो मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों में वाटर लेवल की कमी नहीं थी। जब से उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उसको सीमेंटेड किया तो आप ये मान के चलिए कि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। ये सबसे बड़ी समस्या पैदा की है। भ्रष्टाचार तो अलग बात है, वो तो हुआ है उसके अंदर, मगर आपने जो पानी का स्रोत था ज़मीन में जो जा रहा था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया और बस से बदतर स्थिति में आज वहाँ आपने देखा होगा उसको, नदी को। जी। तो आज जो लगातार ग्वालियर की जनता पानी के लिए तरस रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्वालियर में अगर बात करें, सतीश शुक्रवार की अपन बात करते हैं, तो उन्होंने भी वादा किया था, महापौर ने भी वादा किया था, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, वादा किया था, उस टाइम वादे में हम भी शामिल थे, मगर वो कहाँ वादे पूरे कर पाए, वो अपने दूसरे कामों में लग गए। वो राजनीति के इतने बड़े खिलाड़ी बन गए कि ग्वालियर छोड़ो मुरैना तक से नहीं उनको फुर्सत मिल रही है, तो ग्वालियर का विकास कैसे करेंगे? राजनीति जिस व्यक्ति के अंदर पद पाने की या चुनाव जीतने की वो लग जाती है लो, तो फिर पब्लिक को पीछे छोड़ देता है व्यक्ति को। सिर्फ उनको रिकॉर्ड बनाने की लगती है कि मैं कितने चुनाव लड़ूंगा, कितने जीतूंगा मैं। ये सबसे बड़ी मैन उनके साथ में दिक्कत है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है काम यहाँ पे। और सरकार भाजपा की है, महापौर कांग्रेस का है, टकराव दोनों के अंदर है, पिस रही है जनता यहाँ पे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता विकल्प चुने। ये दोनों प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, पिछले 6 महीना में चुनाव हारे हुए हैं। ऐसा कौन सा इनके ऊपर शक्ति आ गई या ऐसा कौन सा इनको अंदर से
ताकत मिल रही है जो 6 महीना में चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं तो नहीं समझ पा रहा। तो मैं तो सम्मानित जनता से, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें और मुझे चुनाव जिताएं, चूँकि मैं निष्कलंक और निष्कलंक छवि का व्यक्ति हूँ। मेरे पे किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है आज तक। अभी हाल ही में आपने नया प्रकरण सुना होगा, अभी कुशवाहा समाज के लोगों ने जो हत्याकांड हुआ है, भली वहाँ की आप परिचित होंगे। आपको लगता है कि ग्वालियर की जनता भारत सिंह कुशवाहा को चुनेगी इसके बाद में? देखो, मैं एक बात बताऊं, भारत सिंह कुशवाहा, मैंने अभी यार आपको बताया ना कि 6 महीना पहले चुनाव हारे, तो ऐसे ही दोबारा से पार्टी की क्या मजबूरी थी कि आपने उन्हीं को टिकट दिया? भाई टिकट के लिए तो आपकी पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हो आप लोग। तो उधर कांग्रेस कहती है कि हम 140 साल पुरानी पार्टी हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों चुन रहे हो, ला के टिकट दे रहे हो जो पहले से ही विवादित थे ये सब लोग? तो कल्याण सिंह कंसाना भारत सिंह कुशवाहा से टक्कर ले पाएंगे? टक्कर प्रवीण और भारत सिंह आपस में दूसरे नंबर के लिए हैं, मैं तो पहले नंबर पे हूँ। मेरा मतपत्र भी आया है, आपको राजा भैया जी देखिए उसको, पहले नंबर पे हाथी। ये दोनों लोग दूसरे नंबर के लिए प्रयासरत हैं। मुझे सारे शहर के व्यापारी वर्ग, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, मुझे सब समर्थन कर रहे हैं मेरे चुनाव को। तो मैं तो बहुत ज़्यादा आसानमत हूँ कि सारे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। भाजपा के भी निष्ठावान लोग मेरी मदद कर रहे हैं, कांग्रेस के भी निष्ठावान लोग मेरी मदद कर रहे हैं। उसमें मुझे कहाँ दिक्कत है चुनाव में? मुझे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। परेशानी तो उन लोगों को है जो उनकी दोनों की ज़मीन किसकी है। कल्याण कंसाना जी ग्वालियर लोकसभा से कितने वोट से चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? देखो, मैं ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना मैं ऐसा कोई जोशी हूँ। ये निश्चित है कि मैं चुनाव जीतूंगा और अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। अब एग्जैक्ट आप कहो कि मैं कोई इसका फिगर बताऊं, तो फिगर बताना तो बेईमानी की बात है। मैं चुनाव जीतूंगा, मार्जिन से जीतूंगा। कल्याण कंसाना, प्रवीण पाठक, भारत सिंह कुशवाहा, तो इनमें से दूसरे नंबर की बात करें तो आप किसे देखते हैं? आपकी टक्कर किससे है? देखो, प्रवीण पाठक की बात करते हो, पहली बात एक बात बता दूं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवीण पाठक और भारत कुशवाहा जी। दोनों मेरे दुश्मन नहीं हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं और एक दूसरे पे हम आरोप प्रत्यारोप लगाते, चूँकि वो मेरे बारे में भी बोलते हैं, मैं उनके बारे में भी बोलूँगा। मगर मैं पार्टियों के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ कि आपको कोई नेता नहीं मिला चुनाव लड़ाने के लिए। अरे ये दोनों एक विधानसभा के नेता हैं, ये पोस्टर बॉय हैं, मैं पब्लिक बॉय हूँ। मैंने पूरी लोकसभा की 8 विधानसभा में काम किया है। मुझे वहाँ के ज़्यादातर लोग मेरे फेस टू फेस मुझे जानते हैं, उनको मैं जानता हूँ। मेरे से डिबेट कर लें बैठ के जो लोग 8 विधानसभा में, यदि एक अपनी खुद की विधानसभा छोड़ के अन्य विधानसभा के जो 50% गाँव के नाम बता देंगे, तो मैं इनको, अब मैं क्या बोलूँ, मैं मान जाऊँगा इन लोगों को कि जी कितने जनप्रिय नेता हैं जो लोग। या मुझसे पूछ ले, चाहे आप करेरा के पूछो, भितरवार के पूछो, डबरा के पूछो, पौरी के पूछो, ग्रामीण के पूछो। ग्रामीण के तो मैं 100 में 100 बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ज़्यादा रहा है। सफलता नहीं मिली एक अलग बात है, मैं चुनाव नहीं लड़ा वहाँ से। बाकी शहर में मैं हर गली मोहल्ले में मेरे लोगों से जीवन संपर्क है, और सभी समाजों में। ऐसा नहीं मैं पर्टिकुलर किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, मैं 36 बिरादरी का बेटा बनकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे सारी समाजें सपोर्ट कर रही हैं। इस बार सबसे बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं जनता के बीच में? आप किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं? जनता के मुद्दे तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा और पानी की समस्या, ये 3 और एक बेरोजगारी, ये 4 मुद्दे बहुत प्रभावी है। और मुझे जनता यहाँ की चुनती है तो मैं इन 4 मुद्दों को पहले सबसे पहले हल करूँगा। मैं स्वास्थ्य पहले, शिक्षा और उसके बाद में रोजगार, क्योंकि हम तंदुरुस्त रहेंगे तभी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो रोजगार करेंगे। आपको ईवीएम मशीन पे भरोसा है? देखो, मैं ईवीएम के बारे में क्या कहूँ, चूँकि अभी अब उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए इसलिए उचित नहीं है कि चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट का उसके में फैसला आया है, ये बड़े लोगों की बात है। बाकी मैं तो अपने आप पे भरोसा करता हूँ, अपनी किस्मत में भरोसा करता हूँ। वोट पड़ेंगे, चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे। आपको लगता है कि संविधान खतरे में? देखो, संविधान राजा भैया कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, और संविधान खतरे की बात सबसे ज़्यादा कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी। आप तो 70 साल सत्ता में थे ना, आपने संविधान के बारे में क्या सोचा? अरे क्यों लोगों को डरा रहे हो संविधान के नाम पे? संविधान खतरे में होता 10 साल में भाजपा ने उसमें अभी तक कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना। 10 साल में भाजपा की सरकार थी ना, क्यों नहीं करा? संविधान को छेड़ना इतना आसान नहीं है। ये बाबा साहब के खून पसीने से बनाया हुआ संविधान है, किसी की औकात नहीं है इसको छू जाए संविधान को। संविधान अपनी जगह पर रहेगा। हाँ ठीक है, भाजपा कहती है कि हम 400 पार जाएंगे,
तो कुछ ना कुछ करेंगे। अरे 400 पार जाओगे तब करोगे ना, आपकी गिनती तो 200 से नीचे रह जानी है। अब की बार मैं आपको इतना बता देता हूँ, बगैर बहन जी के हस्तक्षेप के सरकार नहीं बननी केंद्र में। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, आपको कितनी सीट मिलने की उम्मीद है? अब देखो 2 सीटें, अभी 1 सीट तो लगभग उनने कांग्रेस से तो लगभग 2 सीटें छिनाई ली उनने, सिर्फ भाजपा वहाँ पे डटी हुई है। खजुराहो कांग्रेस बाहर, इंदौर कांग्रेस बाहर। अब कहते हैं कि साहब बीएसपी तो भाजपा की बी टीम बन के काम करती है। यदि भाजपा की बी टीम बन के बीएसपी काम करती तो प्रत्याशी किसके भाग रहे हैं, प्रत्याशी किसके बिक रहे हैं? अरे कांग्रेस ही वो पार्टी है जो भाजपा को मजबूत कर रही है। तो मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन दोनों को पहचानिए, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अंदर खाने कहीं ना कहीं जो मिले हुए हैं, दिन में तो अपना अपना प्रचार करते हैं, और जितने भी कांग्रेसी हैं जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, रात में जाके मुखौटा ओढ़ के उनको दंडवत करते हैं। ये लोग ये खुल के बोल नहीं पा रहे उनके। आप सुन लो ना प्रीति पाठक जी की स्पीच विधानसभा चुनाव में क्या होती थी, किस किस के बारे में क्या नहीं बोलते थे। अभी कोई शब्द सुना है आपने उनका? नहीं, क्यों शरणागत हो चुके। तो भारत सिंह कुशवाहा की सीधी टक्कर कल्याण कंसाना के साथ चुनाव होगा, तीसरे नंबर पर प्रवीण पाठक को मान। मैं ये कह रहा हूँ भारत कुशवाहा प्रवीण पाठक जी दोनों लोग ये दूसरे नंबर के लिए प्रयास करें। मैं 1 नंबर पे हूँ, मेरी टक्कर इन दोनों से नहीं, मेरी टक्कर तो हम तो हाथी का चुनाव चिन्ह लेके, और हमारा हाथी दिल्ली की तरफ निकल चुका। हाथी दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है, ये आवाज़ थी ग्वालियर लोकसभा से प्रत्याशी कल्याण सिंह कंसाना। आपके जनता दल न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बने हुए हैं। आखिरी सवाल करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? आपके माध्यम से मैं सम्मानित जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि बदलाव की बार है, एक बार आप बदलाव करिए, मुझ जैसे व्यक्ति को चुनाव जिताइए। मैं जनता से यही अपील करूंगा, मेरी छवि को देखें, मेरे पिछले 30 साल के कार्यों को देखें, और वर्तमान में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं इनके वर्तमान का चेहरा देख लें और भविष्य का इनका चेहरा देख लें। आप लोग, मेरे पे किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आज कांग्रेस के साथ में कौन कौन लोग चल रहे हैं ये आपको भली भांति मालूम है। ऐसे लोग चल रहे हैं जो खुद ही लोग उनके साथ बैठने से चलने से कतराते हैं, वही हाल भाजपा का है, वही भाजपा के साथ हो रहा है। तो मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि आप एक बार मुझे मौका दें। आप मुझे मौका देंगे, आपके मान सम्मान की लड़ाई, व्यापारी भाई, चाहे कोई छोटे रेडी ठेला वाला हो या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हो या ये उस बीच के मध्यम जो व्यापारी है, मैं उनको भरोसा देता हूं कि आप मुझे पार्लियामेंट मेंबर बनाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं गुंडागिर्दी माफिया राज पूरी तरह से ख़त्म करूंगा, मैं ये वादा कर रहा हूं आपके मार्फत से। तो इस समय आपकी जनता दल न्यूज पर हमारे साथ कल्याण सिंह कंसाना जुड़े हुए थे। फैसला ग्वालियर की जनता करेगी, ग्वालियर लोकसभा जनता करेगी कि वो किसको अपना नेता चुनती है। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। लगातार आपकी जनता दल न्यूज में धमाकेदार इंटरव्यू में लगातार नेताओं की एंट्री लगातार जारी है। नमस्कार, धन्यवाद हमारे